महाराजा गुलाब सिंह 1857 में वफात पा गया। उसकी वफात के बाद उसका बेटा महाराजा रणबीर सिंह तख्त नशीन हुआ। महाराजा रणबीर सिंह का दौरे हुकूमत कैसा था और उसने क्या क्या इस्लाहात की। मैं हूं मकबूल आजाद, रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर। सिंह 1830 में पैदा हुआ। रणबीर सिंह महाराजा गुलाब सिंह का बेटा था और जमवाल राजपूत कबीले का सरबराह भी। उसका दौरे हुकूमत 1857 से लेकर 1885 तक रहा। रणबीर सिंह ने अपने वालिद महाराजा गुलाब सिंह का अधूरा ख्वाब पूरा किया। महाराजा गुलाब सिंह गिलगित बल्तिस्तान को फतह नहीं कर पाया था। यह काम उसके बेटे रणबीर सिंह ने गिलगित स्तोर हमजानगर को फतह करके और उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाकर पूरा किया। रणबीर सिंह क्लासिकल पर्शियन का आलम और स्वीडिश और अंग्रेजी भी जानता था। आगा मोहम्मद बाकर जो कि अफगान तुर्क नस्ल का था, उसकी जेरे निगरानी उसने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो दारुल तर्जमा का क्याम अमल में लाया। आगा बाकर उसका तबीब भी था। इस ब्यूरो ने तिब्बे यूनानी का तर्जमा अरबी लातीनी से फारसी और डोगरी में किया। महाराजा गुलाब सिंह के दौर में कारोबार हुकूमत चलाने के लिए कोई तहरीरी आइन या कानून मौजूद नहीं था। रियाया मुकामी सरदारों के रहमो करम पर थे। वो जो चाहते वही कानून था। रियाया पर भारी टैक्स लगाए जाते ताकि अंग्रेजों को जो रकम देनी थी वो पूरी की जाए। मुसलमान जो अक्सरियत में थे उन्हें दबाव में रखने के लिए तमाम ओहदों पर डोगरे तैनात थे और उन्हें वसी इख्तियारात भी दिए गए। महाराजा रणबीर सिंह के जमाने में भी वही ताकत का सरचश्मा रहे। उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अगर रणबीर सिंह चाहता भी तो कोई तब्दीली नहीं ला सकता था। लिहाजा मजलूम पहले की तरह ही पिसते रहे। रणबीर सिंह ने आरपीसी रणबीर पीनल कोड जो कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड जिसे लॉर्ड मकाले ने तहरीर किया था, उसकी तर्ज पर रियासत जम्मू कश्मीर ने उसे नाफिज किया। यह रणबीर पीनल कोड मकबूजा जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 तक नाफिज रहा। बाद में हिंदुस्तान ने 35A और 370 दफा को खत्म करके रणबीर पीनल कोड का भी खात्मा कर दिया। महाराजा रणबीर सिंह ने अंग्रेजों की मदाखलत पर अपने वालिद के लगाए हुए टैक्सों में कुछ कमी तो की, मगर बाद में वो अपने वालिद से भी 2 कदम आगे निकल गया। उसने जो पटवारी और तहसीलदार रखे हुए थे वो जमींदारों से हुकूमत का हिस्सा वसूल करने के बाद भी अपने लिए माल इकट्ठा करते थे। चुनांचे हुकूमत का यह रवैया देखकर जमींदारों ने जमीनें काश्त करना छोड़ दी। इससे महाराजा के खजाने पर दबाव पड़ा। सर लॉरेंस कमिश्नर बंदोबस्त का कहना है कि 1899 में बेशुमार ज़रई ज़रखेज़ अराज़ी बिला काश्त पड़ी थी। महाराजा अपने सिपाही भेजकर जमींदारों से जबरदस्ती काश्त कराता था। वो मजीद लिखता है, एक तो टैक्स भारी लगाए गए थे, दूसरा मां सिवा पानी और हवा के कोई शय न बची थी जिस पर टैक्स ना हो। शाल बाफी कश्मीर की मशहूर सनत थी, इस पर 5 दफा टैक्स लगता था। एक दफा भेड़े रखने पर, दूसरी दफा पश्मीने पर, तीसरी दफा ऊनी धागे पर, चौथी बार खड़ियों पर और 5वीं बार जब शाल बिकती थी। बच्चों के खतना, मिठाइयों, चूड़ियों, मालियों, मजदूरों, कांगड़ी बनाने वालों, घटियारनों, लकड़हारों, चिनार के खुश्क पत्ते फरोख्त करने वालों, जंगल से अनार चुनकर अनारदाना बनाने वालों, रंग साजों, कब्र खोदने वालों, मवेशियों के जंगल में घास चुराने पर घास चुराई जैसे
टैक्स लागू थे। जिस साल का लॉरेंस ने जिक्र किया है उस साल 78 किस्म के टैक्स थे जो वक्त के साथ साथ बढ़ते ही रहते थे। बाज गांव की जमीनें महाराजा ने मंदरू के नाम की हुई थी। इन जमींदारों से सरकार कुछ नहीं लेती थी, मगर मंदरू के मेहनत फसल तैयार होने पर गांव में पहुंच जाते और खुद खेत खेत में फिरकर गल्ले की पैदावार का अंदाजा करते थे, जिसे कुन कहते थे। लिहाजा कुन का गल्ला जमींदार को मंदिर के मेहनत के गोदाम में आज खुद पहुंचाना होता था। यह निजाम 1947 तक कायम रहा। श्रीनगर में शाल बाफी की सनत काफी तरक्की कर चुकी थी। उसमें 1865 में तकरीबन 11,000 खड्डियां थीं, जिनमें 27,000 मजदूर काम करते थे। उन्हें 4 आने योमिया मजदूरी मिलती थी।